सियावर रामचंद्र की जय। लाल दे हलाली लसे हर धरी लाल लंगोर वज्र देह दानव दलना जय 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 कपीसूर। मैं अपराधी जन्म का नकसिक भरा अधिकार तुम्हें दाता दुख भंजना मेरो करो संभाल। बोलिए हनुमंतलाल महाराज की जय। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता
भारत माता के पवित्र पुरा में बसे आपके पुण्य पावन धराधाम, आपके पावन ग्राम की जम्मू देवी देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास देवता, नगर देवता, साथ ही साथ ग्राम के समस्त श्रद्धालु जन, आप सबके पावन चरण कमल में सत सत प्रणाम है। प्रणाम करत हो मानस दर्शन जीवन अर्पण के मातृभूमि ला, जी हाँ के माटी छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अनेक राज्य में कोई परिचय के मोहताज नहीं है। एक समय रही विकट समस्या, विकराल समस्या, वो विकराल समस्या से तो निजात पा चुके हैं, पर वो यादगार आज भी ताजा है। यूट्यूब में लिख के देख बे मानस दर्शन जीवन अर्पण, खजाना मिलते खजाना, वो बदौलत, वो खजाना मिले के बदौलत, वो खजाना जेखर सर कंधों पे जेखर संयोजन से मिल पा है, ओखर लिए कुछ चंदलाई जिला ऑनलाइन में सुनन जूम मीटिंग के माध्यम से। कोरोना के समय जब रास्ता मजदूरों के पांव में जब छाला दे रहा था, रास्ता मजदूरों के पांव में जब छाला दे रहा था, काल शमशानों को निवाला दे रहा था। कोरोना समय की बात है, रास्ता जब मजदूरों के पांव में छाला दे रहा था, काल शमशानों को निवाला दे रहा था। समय के सूरज को जब ग्रहण लगा था कोरोना का, तब मौत का ये दीपक धर्म के पथ पर उजाला दे रहा था। जी हाँ, आदरणीय दीपक भैया जी के पावन चरण कमल में सत सत प्रणाम। आज उखर बदौलत आप सबके बीच आए के सौभाग्य मिले हैं। आदरणीय भैया हेमराज भार्गव जी, आपके भी चरण में सत सत प्रणाम करत आओ अविलंब आप सबके बीच मिले हुए कथा प्रसंग में कुछ भाव रखन। उखर से पहले एक छोटे से चरण वंदना भगवान राघवेंद्र सरकार जी महाराज के ऊपर रखन। उखर से उखर बाद आप सबला रामचरितमानस के कथा यात्रा कराए के भरपूर प्रयास करबो। प्रथम मनाओ गुरुवर को, द्वितीय मनाओ गणेश, तृतीय मनाओ मातु शारदे। मेरी कारज करियो हमेश, भगवान तुर चरण हे राम तुर शरण, भगवान तुर चरण, हे राम तुर शरण। दास बना के राख ले, भगवान तुर चरण, हे राम तुर शरण, भगवान तुर चरण, हे राम तुर शरण। भोला दास बना के राख ले, भगवान तुर चरण, भगवान तुर चरण, हे राम तुर शरण, भगवान तुर चरण, हे राम तुर शरण, भगवान तुर चरण, हे राम तुर शरण। बोल दास बना के रख ले, भगवान तुर चरण, हे राम तुर शरण,
भला बुरा में जैसे हम गुरुद्वारी माता बैठे हो, गुरुद्वारी माता बैठे हो। भला बुरा में जैसे हम गुरुद्वारी माता बैठे हो, गुरुद्वारी माता बैठे हो। भोला भार समझ के रख ले भगवान तुर चरण, हे राम तुर शरण, भगवान तुर चरण, हे राम तुर शरण। करो दुनिया भर के सुख लेके मेरा मैया, करो दुनिया भर के लेके मेरा मैया, करो दुनिया भर के सुख लेके मेरा मैया, सुख लेके मेरा मैया। हरि नाम प्रभु नाम, हरि नाम के भजाला, प्रभु नाम के भजाला, कर लेते मैं छाती भर, हरि नाम के भजाला, कर लेते मैं छाती भर। जब आई मेरा आखिर अटके तोरे ले अर्जी, जब आई मेरा आखिर अटके तोरे ले अर्जी, जब आई मेरा आखिर बड़े राम, जब आई मेरा आखिर अटके तोरे ले अर्जी, अटके तोरे ले अर्जी। हंस 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 के प्राण निकले, हंस हंस के प्राण निकले, देखो तो नया थी भर, हंस हंस के प्राण निकले, देखो तो नया थी भर। प्रभु होवे मतिरे दुरिया दुरिया दुरिया, प्रभु होवे मतिरे दुरिया, फिर दे लेते चिटिक भर भर भर। तोरना 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 बिके मारा ला, तोरना बिके मारा ला 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 ला, तेरे तेरे त्योलियत भर, तोरना बिके मारा, तेरे तेरे त्योलियत, तेरे तेरे त्योलियत, तेरे तेरे त्योलियत, तेरे तेरे त्योलियत, तेरे तेरे त्योलियत। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायक। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम की देवी देवताओं की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़े ही सौभाग्य के बाद आज ये घोर कलिकाल में घलो हमला और आपला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमय कथा कहे के और सुने के सौभाग्य मिल पाते हैं सज्जनों। और ये सौभाग्य आप समस्त आयोजक समिति समस्त ग्रामवासी के विशेष प्रयास के साथ और विशेष अति विशेष हमारे परम सम्माननीय आदरणीय दीपक भैया जी और सम्माननीय भार्गव भैया जी जिकर मन के संयोजन फलस्वरूप ये पावन ग्राम मरौद जिन परिचय के मोहताज नहीं है, जिन केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरा भारत और पूरा विश्व में जिन ये गांव ला जानते ऐसन गांव में आए के सौभाग्य प्राप्त होते। पुनः हमारा आदर्श श्री राम भक्त मानस परिवार ग्राम रक्षे कमरधक के मानस पुत्र ढहले दोनों हाथ जोड़ के बारंबार प्रणाम है स्वीकार करो। धन्य धन्य वह देश को, धन्य धन्य वह ग्राम, धन्य धन्य उस जीव को जो लेत राम का नाम। धन्य है पावन धरा धाम ए मरौद, जी हाँ 3 दिवसीय रामचरितमानस प्रतियोगिता के आयोजन। अभी आयोजन में हमर जन सौभाग्य जिन यहाँ आए के तो आओ मिले हुए समय के सदुपयोग करन। काबर जिन समय के उपयोग करते ओखर समय हाँ घलो उपयोग करते, जिन समय की कदर करीन वो समय घलो ओखर कदर करके बहुत उच्च स्थान प्रदान कर देते। आओ ऐसा समय ला जाया ना जानदन है ना। काबर कहते कवि मन कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब पल में परलय होता है बहुरी करेगा कब। तेखर से ते एक एक क्षण एक एक समय एक एक मिनट ये सब के हम उपयोग करन। आओ मिले हुए पावन प्रसंग रामचरितमानस के षष्ठम सोपान लंका कांड और लंका कांड अंतर्गत दोहा क्रमांक 2 जिनमें गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा ही सुंदर भाव से लिखिन का शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास और ते नर करहि कलप भरे घोर नरक महोवास। ये दोहाला आधारवान के आपके बीच में चर्चा करें कि एक छोटे से प्रयास रही जिन दोहाला हम आधार माने हन ओखर टीका। देखो एक बात बताओ, अभी लइका मन ला बढ़िया मस्त प्रश्न पूछे जाते ये रामचरितमानस ला कौन लिखीस? रामचरितमानस ला कौन लिखीस है? कौन कहा थे? तुलसीदास इसे की के एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई, बहुत बढ़िया। तुलसीदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखीस त वह लिखीस दोहा चौपाई छन सोठा ये सब ला लिखिन और सब ला लिखिन, लेकिन ओखर अर्थ ला वो नहीं लिखिन, दूसरा लिखिन। तो ये रामचरितमानस जिन ला हम आधार माने हन वो गीता प्रेस से है और गीता प्रेस में जतेक दोहा चौपाई छन सोठा है ना इखर मन के अर्थ कौन लिखिन? तो प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। अब एक और रामायण पढ़थन जिला तुलसीकृत रामचरितमानस की थन वो कहाँ से प्रकाशित हुए? तो बम्बई से, बम्बई प्रेस से। अब बम्बई प्रेस से जिन प्रकाशित हुए वहाँ
पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र जी लिखे। तो यहाँ पे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी लिखते कि जिनको शंकर प्रिय है परंतु जो मेरे द्रोही हैं, राम कहा थे भगवान श्री रामचंद्र जी, जिनको शंकर प्रिय है परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। एक हर अर्थ है और चर्चा करे के प्रयास करन कथा प्रसंग कौन जगह के, तक कथा प्रसंग ओ जगह के जिन जगह में लंका विजय से पूर्व भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा रामेश्वर की स्थापना करे जाते हैं। और रामेश्वर की स्थापना करे के पहली वहां पे किनिन की परम रम्य उत्तम यह धरणी और महिमा अमित जाय नहीं बरनी, तो करियो यहाँ शंभु थापना और मोरे हृदय परम कल्पना। मैं यहाँ भगवान शंकर के जिन शिवलिंग है ओकर मैं स्थापना करूं। सब जन कपि आहे, वहां पे वानर युत है, विभीषण है, सबके मन भागे और सबके जब मन भागे तब वहां पे भगवान श्री रामचंद्र जी कितना बढ़िया बात बताइन कि भैया जेन हाँ राम के अगर भक्त है तब ओला शिव के भक्ति करना पड़ी, और जिन शिव के भक्त है ओला राम के भक्ति हाँ करना पड़ी। ये बिल्कुल। अब एक ठन बड़ा विचित्र बात देखा नहीं रामचरितमानस में। रामचरितमानस काखर ग्रंथ है तो राम जी के ग्रंथ है, कोनो भी कह दी ये राम जी के ग्रंथ है, लेकिन जेखर ग्रंथ है ओखर चरित्र बाद में लिखिस गोस्वामी तुलसीदास जी। शिव जी के चरित्र ला हाँ पहले लिखिन, शिव जी के चरित्र ला पहले लिखिन, तेखर बाद भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र लिखिन। और एक बात और विशेष, जब भरद्वाज याज्ञवल से पूछी सब याज्ञवल से भरद्वाज पूछी से का पूछी से कि राम कवन प्रभु पूछो तो ही और कहूँ बुझाए कृपा निधि मोही। जे राम ला मैं जानतो तेन कोने महाराज, तो एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहू अपारा, भयऊ रोसरण रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। महाराज वही राम है कि कोई दूसरा राम है? अब ते हाँ सर्वज्ञ महाराज, ते हम मोल बता दे कि थे, ते हम मोल बता दे। अब यहाँ पे जब वह राम कोने की पूछे है, राम कोने की पूछे है, तब फिर याज्ञवल के मुनि जिन्हें की थे कि ऐसे ही संशय किन्ह भवानी, और महादेव तब कहा बखानी। बस जैसा नंग के ते संशय करत हस ना या भरद्वाज, वैसे ढंग के संशय कौन करी तो भवानी करी, माता पार्वती। जौन नृपतनय तो ब्रह्म किमी, नारी विरहमती भोरी, और देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोर। तो ऐसे ही संशय। अब ये तो दूसरा जन्म के, अब ओखल पहली जब माता सती के रूप में रहीन है, अब माता सती के रूप में रहीन है, तभे भगवान शंकर प्रणाम करी। जैसा चिदानंद जग पावन, और अस कही चले मनोज न सावन, तो सती सो सदा दशा शंभु कह देखी। भगवान शंकर के दसल देखिस तो उर उपजा संदेह विशेषी, विशेष प्रकार के संशय, विशेष प्रकार के जन संशय है वह ओकर हृदय में उपज गए। अब वहां पे मिलान करीस कि भाई ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनी है अभेद, ये मन है और सो की देहदरी होई न जाही न जानत वेद, ऐसा हो नहीं सके। माता सती संशय ग्रस्त होई, तो यही बात ला उठा के जिन याज्ञवल के उठाईस की थे कि ऐसे ही संशय किन भवानी, और महादेव तब कहा भकानी। यानी शिव चरित्र ले गए और पूरा माता सती के जिन भ्रम से लेकर माता पार्वती और भगवान शिव जी के विवाह तक, और दोनों जन के जिन चर्चा भगवान शिव और माता पार्वती दोनों के संवाद तक अंतिम में ले जाके अंतिम में लेगी। और कहीं कि भैया जैन राम के कथा के अधिकारी कौन हो सकत है, तो राम के कथा के अधिकारी वही हो सकत है जिन शिव के चरित्र ला प्रेम सहित सुन ले।
सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। प्रथम ही मैं कही शिव चरित्र अब बूझा मरम तुहार। पहली मैं शिव के चरित्र ल के हूँ अब शिव के चरित्र ल एखर से के हूँ कि काबर तोर मरम जानना रहीस मोला। वास्तव में ते राम भक्ति के अधिकारी हवस की नहीं, एला मोला जानना रही से और जानना रही तेखर से सब ले पहली मैं यही में शुरू करे हूँ कि थे। अब देखो अब यहाँ पे स्पष्ट हो गए कि जैन ला अगर राम के भक्ति चाहिए तो राम के भक्ति चाहिए तो ओखर ले पहली ओला का भक्ति चाहिए, शिव जी के भक्ति चाहिए। अब एक ठन और बात देखन हम यहाँ पे ये रामचरित मानस है वो 5 ठन चरित्र लेके समाहित करे है। 5 ठन चरित्र सब ले पहली शिव चरित, दूसरा रामचरित, तीसरा भरत चरित, चौथा हनुमत चरित और जिन्हें एक ठन और का हो गया शिव चरित, रामचरित, सीता चरित, हनुमत चरित और भरत चरित। ये 5 ठन जन चरित्र है, ये 5 चरित्र ये में समाहित है। अब 5 जन चरित्र है समाहित है तो ये विलक्षण ग्रंथ। तो ये मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी ला लिखना काबर पड़ गए कि ये दोनों में एकता के भाव रहना चाहिए। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, और ते नर करहि कलप भर घोर नरक महवास। तो एक बात ध्यान से सुनो सज्जनों, पहली हमर देश जैन आज से 500 साल पहली अगर बात कहे जाए तो हमर देश 2 ठन पीड़ा से ग्रस्त रही से, 2 ठन पीड़ा से ग्रस्त रही से। सबले पहली जैन पीड़ा है वह मुगल शासक बाहरी आक्रांताओं इखर मन के द्वारा हमर जैन सनातन संस्कृति ला तोड़े मिटाए के प्रयास करे जात रही से। कोनो मेर मंदिर ला तोड़ दे, कोनो मेर औ का मूर्ति ला खंडन कर दे, कोनो मेर जैन प्रकार से रावण की नीति चल रही से। बस वही प्रकार से कि वर्णि न जाए अनीत घोर निशाचर जो करही, अब हिंसा पर अति प्रीत तिनके पाप ही कवन मिति। बस वही प्रकार से जिन्हें उस समय की स्थिति हो गई रही से। हर जगह जिन्हें मंदिर ला तोड़ दे जाए, सनातन धर्म के ऊपर कुछ भी अत्याचार कर दे, ऐसन जैन पीड़ा रही से। और दूसरा एक ठन और पीड़ा जैन आंतरिक पीड़ा अपने अपन के बीच में जैन विष्णु के भक्ति करे उमला वैष्णव कहे जाए और जैन शिव के भक्ति करे उमला शैव कहे जाए। तब विष्णु भक्त मन शिव भक्त मन के मुंह नहीं देखना पसंद करे, शिव भक्त मन विष्णु भक्त के मुंह देखना पसंद नहीं करे। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखना पड़ गए कि भैया ये दोनों हैं एके, ये दोनों हैं एके। भले तुमन कहा थो कि यह अलग अलग है लेकिन ये दोनों एके। अगर ये दोनों के अगर भक्ति तोला चाहिए ना, अगर एमा के एक ठन की भक्ति चाहिए तब बोले तोला दोनों के करना पड़ी भक्ति। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, और ते नर करहि कल्प भर घोर नरक महवास। अब यहाँ पे एक बात देखे जाए, सबले पहली बात ये सेतु की स्थापना काबर करेगिन, तो सेतु की स्थापना एखर सेती करेगिन उत्तर से दक्षिण जुड़ जाए, उत्तर से दक्षिण जुड़ जाए। काबर जे गंगा जल आन चढ़ाई त गंगा जल कहाँ मिली, त गंगा जल उत्तर में मिली, ठीक। और ये जन दक्षिण है त दक्षिण में रामेश्वर, दक्षिण में रामेश्वर देखे अजब खेल सरकार। ऐसन जन रामेश्वर है कहाँ है तो वो दक्षिण में है, तो दोनों दिशा मिल जाही। दूसरा चीज भगवान राम ज्ञान है और भगवान शिव कौन है, तो भगवान शिव जी वह का है तो विश्वास है, तो ज्ञान और विश्वास दोनों के मेल हो जाही। और जन तीसरा है रामचरितमानस के माध्यम से है ना शैव और वैष्णव ये दोनों ला जोड़े के एक जिन प्रयास गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा करेगी। और ये सब कारण लेके गोस्वामी तुलसीदास जी लिख परिस, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, अते नर करहि कलप भरे घोर नरक महवास।
चर्चा करबो ओकर ले पहले एक भजन के आनंद लाने। बोल सियावर राम चंद्र की जय। भजन 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 आखिर होते का चीज भजन। भजन गाए भी जाते भजन करे भी जा सकते। ये जगह चला थे बोला गाय वाले भजन किए जाते हैं। गाय वाले भजन 2 दिन 3 दिन के बाद समाप्त। लेकिन जो करे वाले भजन है जो हमला करना चाहिए वो भजन ऑल टाइम रहते। और देखा जाए सही नजरिया से तो ज्यादा वजनदार ये गाय वाले भजन से अच्छा वजनदार वो करे वाले भजन है। हाँ, आदरणीय भन्नू बैरागी जी महाराज के पावन लेखनी से निकलते असली भजन का होते। जब देखे कि पर पीरा मतलब दूसर के दुख दूसर के तकलीफ ये होते पर पीरा। मन धरे नहीं धीरा जीव कलप कलप जाए अंत सह कल बलाए। आखिले आंसू चू तेरे ईरा भजन कही तेरा ईरा भजन कही तेरा ईरा भजन कही तेरा ईरा भजन कही तेरे। पीरा मन धरे नहीं धीरा कलप कलप जाए अंत सह कल बनाए। आखिले 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 आंसू तेरे इहिला 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 भजन कही तेरा इहिला भजन कही तेरा भजन कही तेरा ईरा भजन कही तेरे। दाई के बन दुलारा दादा के बन सहारा भाई के बन भरोसा बहिनी के बन जगारा। दाई के बन दुलारा दादा के बन सहारा भाई के बन भरोसा बहिनी के बन जगारा। खेत महतारी 9 महीना ये गर्भ में रखे कक्का दुख पीरा सही के एक औलाद ने जन्म दे है। दुनिया में जन्म लेने वाला औलाद अगर वो महतारी के 9 महीना के दुख पीराला समझ जाए काकी और जियत भर वो औलाद वो महतारी के सम्मान कर लिस ना समझ जाओ वो औलाद ला कोनो मंदिर में जाके घंटी बजाए के जरूरत नहीं है। ये भजन होते भजन। एक बाप अपन जिंदगी भर के कमाई ला न्यौछावर कर देते संतान के पीछे की जा बेटा मैं अपन जिंदगी ला जैसे भी जिया था सुख मा दुख मा पर तोड़ जिंदगी में दुख के नामो निशान मत है। एक बाप के सपना होते एक बाप के चाहत होते बाप के समर्पण बाप के त्याग देखना है तो जाके देखो अपन अपन बाप के जेबला। अधिकतर बाप के जेब में जियो वाले बटन के मोबाइल मिली बटन के लेकिन वो बाप सोचते अरे मोर संतान के मोर औलाद की क्रेडिट डाउन नहीं होना चाहिए ये समझ के 10,000 20,000 50,000 के मोबाइल टच वाले पकड़ाते हैं अपन औलाद ला। ये बाप के समर्पण है। जोन महतारी बाप हमारे लिए सारी जिंदगी के कमाई ला लुटा है हम औलाद के कर्तव्य होना चाहिए कि वो महतारी बाप ला जियत भर कगरो सामने में शर्मिंदा होके नजर झुकान मत दे। ये सबले बड़े भजन है। दाई के दादा के भाई के बहनी के मर्यादा रख ले एक घर से बड़े भजन और कुछ नहीं होए। माँ बाप के समर्पण ला समझो ये ला रामचरितमानस कहते यही ला कबीर साहब कहते यही ला छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े बड़े माटी पुत्र कलाकार मन गावत है का
बाप हा संतान बर लुट जाते, माँ घलो जिंदगी भर माया लुटाते। भाई ला तैकत को दुश्मन समझे, फिर वक्त पर थे ताऊ ही आते। बस ही है रामायण के सारगा, काम आते दुख सुख माँ परिवार का। ये भजन है परिवार में एकता है, समाज में एकता है, गांव में एकता है। घर से बड़े भजन कुछ नो है, घर सुधी कहना पड़त है का। भाई के बन दुलारा, काका के बन सहारा, भाई के बन भरोसा, बहिनी के बन जा प्यारा। घर ला बना ले सरग, एक गढ़ ले मारग, सुख आसवारी सब देवता के गवाही। सुमंत के फूल फूल तेरे, इहिला 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 भजन गई तेरा, इहिला भजन गई तेरा, लीला भजन कई तेरा, लीला भजन कई तेरे। बोली माँ भरल मिश्री, पीपर के बन जा बिक्री, चिड़ै के बन जा दाना, आषाढ़ के तय पहरे। बोली मवर मिश्री, पीपर के बन जा बिक्री, चिड़ै के बन जा दाना, आषाढ़ के तय पीरे। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए और अन्न को शीतल करे, आपो शीतल हो। कबीर साहब हजारों साल पहली ये समाज बन लिख के गए कि ये बोली माँ मिठास भर ले, मिश्री घोल ले। अगर परिवार माँ, समाज माँ, गांव में स्वर्ग लाना चाहता हो तो एक मंत्र है, वो मंत्र ले याद रखना। ये बोली माँ मिश्री घोल ले मिठास जैसे। अगर तय कोनो बहू के सास काकी तो अपन बहू से हक्का प्रेम से बात कर, हक्का मीठ मीठ बोल कि वो दूसर गांव से आने वाला बहू अपन मैके के मोबाइल नंबर भूल जाए। बोला ये नहीं लगना चाहिए कि मैं अपन सास ससुराल घर, बोला ये लगना चाहिए कि मैं अपन दाई दादा घर हूँ। हक्का मया करो अपन बहू से। अगर तय कोनो सास के बहू अस बहिनी तो अपन सास ससुर के हक्का सेवा कर, हक्का मीठ मीठ बोल अपन सास से कि वो सास अपन कोख से जन्मे अपन बेटी के नाम भूल जाए। बोला ये नहीं लगना चाहिए कि मोर बहू है, बोला ये लगना चाहिए कि कोनो जन्म के मोर बेटी है बेटी। अगर तय कोनो बाप के बेटा भाई तो अपन बाप महतारी के अक्का सेवा कर, अक्का कहना मान, अक्का मीठ मीठ बोल। देखने वाला तोर बाप महतारी कहे वाह रामलाल, खास सरवन जी से बेटा पास यार। हाँ अगर तय कोनो बेटा के बाप बस कका तो अपन बेटा ला इसे शिक्षा दे, इसे संस्कार दे कि वो बेटा तोर नाम के साथ साथ तोर गांव के नाम उजागर करे, तोर देश के नाम उजागर करे, तोर राज्य के नाम उजागर करे। संस्कार के बाद काबर कहना पड़ते है आज गांव गांव जाके धर्म मंच में बैठे के बाद काबर की बहुत दयनीय स्थिति है सनातन धर्म के ऊपर। आज के नौजवान पीढ़ी ऐसा मंच से कोई मतलब नहीं रखे, पता नहीं समस्या क्या है। नजर परिणाम यही निकलते कि माँ बाप ला अपन कर्तव्य के बोध नहीं है। आने वाला दिन बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। आने वाला दिन में बहुत बड़े धोखा खाने वाला है माँ बाप। एक स्थिति कहना पड़ते वो लड़का ला ये मंच में पकड़ के लाओ, आदमी ला आदमी बनाए के मंच। अगर आपके लड़का ये मंच में नहीं आई तो भूल जाओ कौन माँ बाप का रामायण मंच।
भूलने वाला है नौजवान पीढ़ी। जरा सी कामयाबी मिलेंगे तो वो भूल जाएंगे। हाँ, जरा सी कामयाबी मिलेंगे तो वो भूल जाएंगे। वो दौलत और शोहरत की नशे में झूल जाएंगे। अगर बेटों को आजादी के किस्से नहीं सुनाएंगे तो हनी सिंह याद रखेंगे, भगत सिंह भूल जाएंगे। भूलने वाला है इतिहास। आप सबसे निवेदन, वो लड़का ला ये मंच में लाओ, संस्कार सिखाओ और मीठ बोली बोले के संस्कृति ला सिखाओ। बोली में भरल मिश्री, पीपर के बन जा बिगिरी, चिड़ै के बन जा दाना, अषाढ़ के थई पीरी, गौराई के थई चारा, कर बीमारी फुहारा, पियास मरते पानी, जुड़ाई जिंदगानी, तीरथ के फल मिलते रे। का कहते यही ला का कहते कवरेज क्षेत्र से बाहर है का? अरे यही ला का कहते एक के बार ही से जरा एक बार मिठास मुंह में भर के बोल दो, यही ला का कहते। चलिए, आवाज कम है, संख्या ज्यादा है, फिर भी हम मान लेते हैं यही ला भजन कहते ना, यही ला भजन कहते, यही ला भजन कहते ना, यही ला भजन कहते, यही ला भजन कहते ना, यही ला भजन कहते, यही ला भजन कहते, यही ला भजन कहते रे। श्यावर रामचंद्र की जय। महाराज पर भी सच भजन पूर्व हमन चर्चा करत रहे। राम के जन भक्त है वो शिव के भक्ति करना है, और जन शिव के भक्त है वो राम के भक्ति करना अति आवश्यक है। तो ये दोनों के आवश्यकता काबर है, आओ चर्चा करन। हम तुम्हारे गांव में आउ आए रहे हैं, सुरता है तुम्हारा नहीं है? हमारे उद्घोषक भैया गलो बताई से कि मन आए रही सब है इसे की क्या, लेकिन कब आए रही इस वो नहीं बताई से। 1 साल 2 साल नहीं हुए, गजब दिन हो गए हैं। हो अब हम आए हैं न तो भैया नहीं रही से गांव में, बाहर रही सब है। हम आए रहे 25 मार्च 2017 में आए रहे भैया। गजब दिन हो गए ना। हो 2017, अब अभी कतेक हो गए 2024 के साल हो गए, अब गिन लो है नहीं। अत्येक दिन के बाद आए हम, कहाँ सुरता रही। आओ एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। अभी हमार भजन गायक कहत रही इसके सब जनक कवरेज एरियल बाहर है इसे की के, तब पता चल जाए कम से कम कतका जन कवरेज में है, कतका जन है नहीं है। एक बार दोनों हाथ उठा के बोल श्यावर रामचंद्र की। अरे क्या बात है, सबे जन कवरेज में है भाई। आओ चर्चा करथन कि शंकर प्रिय ममद्रोही शिव द्रोही ममदास, और ते नरक करहि कल्प भर घोर नरक महवास। अब एक बात देखो, यहाँ पे राम के कथा ला पूछी से भरद्वाज है तो याज्ञवल्क्य शिव जी के कथा ला सुनईस, और तब फिर कहीं कि वास्तव में राम के भक्ति के अधिकारी कौन है, तो जिन शिव के भक्ति करही काबर बिनु विश्वास भगति नहीं तही बिना द्रवही ना राम। और एक बात यहाँ पे है कि बिना छल के भगवान के कथा ला वह सुन ले, प्रेम से सुन ले। अब भगवान शिव जी के जन भक्ति हर वर्ग के लिए फायदेमंद है, चाहे वो ज्ञान के पथ में चला थे, ज्ञान के रास्ता में रेंगा थे तब बोले, और भक्ति के रास्ता में रेंगा थे तब बोले। अगर ज्ञान के मार्ग में रेंगा थे तो ज्ञान के लिए सबसे पहली का क्या आवश्यकता है? का क्या आवश्यकता है? गुरु के बिन गुरु होए के ज्ञान।
बिना गुरु के ज्ञान होने वाला नहीं है। बिन गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन, और गावही वेद पुराण, और सुख की लही हरि भक्ति में। बिना गुरु के ज्ञान होने वाला नहीं है। और अगर वह भक्ति के पथ में रेंगा थे, तब भक्ति के पथ में रेंगा थे, तब बोले तब भक्ति पर का चाहिए, ओकर पर विश्वास चाहिए। बिनु विश्वास भक्ति नहीं तही बिन द्रवही न राम, और राम कृपा बिन सपने हो जीव न लह विश्राम। तो जिन जैसन भी मार्ग में रेंगा थे, सब पर भगवान शंकर के भक्ति अति अनिवार्य है। और एक बात और देखन, चाहे हम राम के आरती करन, कृष्ण का आरती करन, लक्ष्मी करन, दुर्गा करन, गणेश करन, ऑल इन वन, कोई भी गॉड के, कोई भी देवता के, कोई भी भगवान के हम अगर पूजा करथन, तो आखिरी में कौन से मंत्र जाप करथन, कौन से मंत्र की थन, सब जन ला याद है। अब मैं कहूं तो हम सब जन कही है नहीं। कौन से मंत्र? कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, और सदा वसंतम हृदयार वृंदे, अभवम भवानी सहितम नमामि। काखर मंत्र है, काखर बर एखर ये मंत्र पढ़त हन भगवान शंकर बर। और जब तक ये मंत्र ल नहीं पढ़न, तब तक वो आरती है पूरा हाँ नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, आरती है पूरा नहीं हुआ है। अब यहाँ पे एक बात देखन भाई कि जिन ज्ञान के पथ में रहेगा तेखरो बर शिव के भक्ति जरूरी है, और जिन भक्ति के पथ में रहेगा तेनो तेखरो बर जरूरी है। तो एक बात देखन, ये तो राम अलग है और शिव है काबर, कैसे ये दोनों अलग अलग दिखते कि नहीं दिखे? दिखत है। एक ठन में सरल उदाहरण बताता हूं दाई, तुहरे मन बर एकदम कान में पहनत होते ला का की थे, मोर सन जुड़ के रहो एक कनी, कान में पहनत होते ला हाँ खिनवा बाली झुमका, और नाक में ला, नाक के ला नथली फूली है ना, गलम पहनत होते ला हार, और हाथ में पहनत होते ला कंगन चूड़ी जैसे भी। तो एक बात बताओ, ये मन बनते कहा से? सोना से ना। कहा से बनते? सोना से। वो सोना जिन है वह मात्र एक तत्व है, और सोना में 3 गुण रहते, एक पीलापन, वजनपन और नरमीपन, ये 3 ठन गुण रहते। अब एक बात देखो, ये कान में पहने हन में 3 ठन गुण हवे कि नहीं है? वो पीला हवे कि नहीं है? वो वजन हवे कि नहीं है? वो नरम है कि नहीं है? हवे कि नहीं है? एक गलम पहने हन तेनो हा, नाक में पहने हन तेनो हा, भले वो नाना रूप में नाना नाम से वह हवे, लेकिन वास्तव में अगर तत्व देखे जाए तो काय वह काय वह सोना है। अब एक स्थिति महर्षि मुक्तानंद स्वामी जी की हिन का, अब पाया है, अब पाया है, मोहे सदगुरु भेद बताया है। का पाया है? अरे सोना जेवर गढ़े सोनारा, और भांति भांति सब न्यारा न्यारा, और किस्म किस्म के रूप दिखा के, अरे एक अनेक दिखाया है, अब पाया है, अब पाया है। जिन सुनार है सोना के अनेक प्रकार के गहना बनाते है ना, नाक भर नथली बना दीस, कान भर झुमका बना दीस, गला भर हार बना दीस, हाथ भर कंगन बना दीस, लेकिन वास्तव में आय का हो सोना है। बस यही प्रकार से जतका जिन भक्त होइस भगवान के, वो भगवान ला कोनो कोनो रूप में ओला बना लीस। कोनो राम ला मानत है, कोनो कृष्ण मानत है, कोनो शिव मानत है, कोनो विष्णु मानत है, कोनो ब्रह्मा मानत है, कोनो औ कोनो को मानत है, कोनो औ कोनो मानत है। और अगर अतका कम पड़ गए तो अपन मन के देवता बनाते है नहीं, आई हम भगवान कहा थे है नहीं। ता समझ में आत नहीं? ता ये नाना रूप में जन हम देखा थन, जतका रूप में देखा थन, तो ये मन सब अलग अलग है, धुन एक है, ऐसे ही कहा था। अलग अलग दिखे में अलग है, दिखे में अलग है। जैसे मिठाई दुकान में जाते हो तो मिठाई दुकान में कई ठन जन मिठाई मिलते, लेकिन सब में एक ठन चीज कॉमन रहते, सब में एक ठन चीज विशेष रूप से रहते। तो सब चीज में रहते तो का चीज है? जलेबी कैसे लगते, पेड़ा है, बर्फी है, मतलब उमा का चीज हवा एकदम एक समान मीठापन।
वैसे ढंग के एक कपड़ा मल्ला देख ले। अब एक कपड़ा मल्ला देख बे ता चाहे वो सलवार कहा, चाहे कुर्ती कहा, चाहे जैकेट कहा, चाहे साड़ी कहा, चाहे लहंगा कहा, चाहे कोई भी कहा, एमा सब चीज में का चीज हवे? एक ठन चीज विशेष, सूत। सूत ला अगर निकाल दे तान सबे है जस के तस, सूते से बने नहीं। लकड़ी देख ले, लकड़ी में ते चौखट के, मियार के, भारवट के, दरवाजा के, खिड़की के, कुर्सी के, टेबल के, नाना प्रकार के हम रूप देखथन, लेकिन वास्तव में आए का लकड़ी, लकड़ी से वो भिन्न नहीं है। लेकिन संसार में हंस, और संसार में हंस तो माने लगी, बिना माने काम चलने वाला नहीं है, बिना माने काम चलने वाला नहीं तो माने लगी। लेकिन जान के मानवे तब फिर काम के, लेकिन माने ऊपर मानवे तो कोई काम के नहीं है। हमारे गुरुदेव वीर सिंह देव जी की थे कि माने ऊपर मानत गए ये छबना लद गे मन माना, कब ऊंच चढ़े नीचे में गिरे धरती पताल आसमाना, तो दुर्गति होई गे ब्रह्म होई के अज अविनाशी रे, फिर अपन रूप ला भूल परे चक्कर 84 रे, तय शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा घट घट वासी रे, फिर अपन रूप ला भूल परे चक्कर 84 रे। तो हम अपन वास्तविक स्वरूप ला भूल गए, और ये वास्तविक स्वरूप ला भूले के कारण शंकर ला अलग कहा थन, राम ला अलग कहा थन। ये राम और शंकर ये दोनों एक है, ये दोनों एक दूसर के पूरक है, विकल्प नो है। पूरक और विकल्प ये दोनों में अंतर है सज्जनों। पूरक, पूरक का चीज है? जैसे के पेन, पेन और स्याही, तब बिना वो पेन हा बिना स्याही चल ही का? पेन हा बिना स्याही चल ही नो नहीं चले। तब पेन हवे तो उमा स्याही रखना एकदम एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है। अगर वो पेन में स्याही नहीं है हाँ तो वो पेन कोनो काम के नहीं है। मतलब पेन और स्याही ये दोनों हाँ पूरक है, लेकिन विकल्प का है? तब विकल्प में ही रामचरितमानस में बताइन का बताइन? नवधा भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा दूजे मम कथा प्रसंगा। ये जो नौ भक्ति लाइन से बताइन, और नौ भक्ति लाइन से बता के आखिरी में कहते कि सबरी एमा से कहूँ 9 ठन में कहूँ 1 ठन भक्ति कहूँ हो गए व्यक्ति के जीवन में, तब वह मोला प्राप्त कर लेते। यानी कि ये 9 ठन के होना जरूरी नहीं है, ये 9 ठन में के ठन के होना जरूरी है? 1 ठन, अर्थात विकल्प। परीक्षा घरो होते लइका मन के, और परीक्षा होते ता 1 ठन प्रश्न के 4 ठन उत्तर। अब बोला कैसना प्रश्न की थे? वैकल्पिक, वैकल्पिक। ये 4 ठन दे है और 4 ठन दे है, तेमा के 1 ठन सही है जे लते छाट ले की थे। अगर ते सही छाटे तो तोर उत्तर सही है, नंबर मिल जाही, और गलत छाट पड़े तो नंबर मिलने वाला नहीं है। ये चीज तो यहाँ पे जिन भगवान शिव और भगवान राम जी ये एक दूसर के पूरक है, एक दूसर के पूरक है, वैकल्पिक नहीं है। वैकल्पिक नो है। मैं राम भल्ला मान लू मोड़ चल जही, मैं शिव जी नहीं मानू, या फिर मैं शिव जी भल्ला मान लू तान चल जही, राम ला नहीं माने लगे। काबर अभी लगभग सबे मंडली कहा थो, सबे मंडली वाले मन और सबे मंडली का सबे जन जान थो, 1 लोटा बने बोलो जोर से, 1 लोटा और सब समस्या का। हाँ तो 1 लोटा जल काखर में चढ़ा थो, काखर में शिव जी के में, भगवान भोलेनाथ के में। और अब ये दूसरा काम करत हो, अभी काखर कथा सुना थो तू मन, राम के मतलब तू मन ये जैसा कहा थे तैसने करत हो। तो एक बार जोरदार अपने बार जोर ताली बजा दो भाई। यानी कि तुम कोनो खड़त नहीं आओ, कोनो ला खड़त नहीं आओ, कोनो एक ठन मानबो ऐसे नहीं कहा। तो हम बिहनिया का 1 लोटा जल चढ़ाथन और ये राम के कथा ला सुने बर आथन। ठीक, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदास, और ते नर करहि कल्प भर घोर नरक मह वास। है नहीं समय हवेगा, समय हवे नहीं है। हाँ ये तो हो गई कहा। अब नहीं रहती रहतीस न ते का कनी औ थोकन
चलाए रितन का। अब एक कनी बस थो कन अतकी कन करो में है कि देखो भगवान शंकर और राम दोनों ने एक ठन कहा था तो एक आठन प्रमाण मिली तब तो काम के। तो देखो हरिहर एक रूप गुणशीला और करत स्वामी सेवक के लीला, रहते दो पूजत पूजावत, एक जन ओखर पूजा करत वो ओखर पूजा करत है और पूजा पद्धति सब ही बतावत। अब मारुत बन हनुमान जी बनी सब है, कौन है कौन बनी सब है भगवान शिव जी है। मारुत बन हरि सेवा किन्हा, भगवान राम के सेवा करिस नहीं का। मारुत बन हरि सेवा किन्हा और रामेश्वर बन सेवा लिन्हा, रामेश्वर बन के भगवान जिन शिव जी है राम से सेवा प्राप्त करते। अर्थात ये दोनों दिखे में अलग अलग है। जिन प्रकार से सोना के अनेक प्रकार के गहना हैं, लकड़ी के अनेक प्रकार के सामान हैं, सूत से कई प्रकार के वस्त्र है, बस वही प्रकार से ये भक्त के इच्छा के अनुरूप जिन भगवान ही रूप धारण करते। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए लेकिन भक्त का मान ना टलते देखा। बस यही बात है, भक्त के वसीभूत होके भगवान है जिन रूप धारण करते। वास्तव में ये दोनों एक ही है। हम राम या शिव दोनों के वैकल्पिक चयन ना करके एक दूसरे के पूरक रूप में हम चयन करन और सबके सम्मान करन, सब धर्मों का सब ग्रंथों का करते हैं अभिनंदन। ये भाव अगर व्यक्ति के जीवन में आगे मतलब निश्चित है गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखना सार्थक है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदास और ते नर करहि कल्प भर घोर नरक महावास। जैसे भी बन पड़ी आपके बीच रखे के एक छोटे से प्रयास रही से आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब गुणहीन निज जन जान राम वही संत समागम दिन संत समागम दिन। आओ एक अंतिम भजन तत्पश्चात आप सबसे विदाई। बोल श्यावर रामचंद्र की छलक जाते जब 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 पिया मरते सुर सुर दबोलया थे। हाय राम जब जब पिया मरते सुर सुर दबोलया थे। कई उपाय करते और पहुंचते दर्पण के सामने मां। दर्पण चार किस्म के होते हैं, गंभीरता से सोचबे तब। एक दर्पण वो जो 2 हाथ 3 हाथ के लकड़ी में बधाए रहते। कौन सा दर्पण की थे? ड्रेसिंग टेबल वाले दर्पण। अपन वर्तमान ला देखना है तो जाओ ड्रेसिंग टेबल वाले दर्पण के सामने में, कहाँ दाग है, कहाँ धब्बा है, कहाँ अच्छा कहाँ बुरा, तुरंत अपन वर्तमान ला दिखाते हैं वो ड्रेसिंग टेबल वाले दर्पण। दूसरी दर्पण अपन आने वाला भविष्य ले देखना है तो महापुरुष मन के वाणी रूपी दर्पण ला देखो।
कई हजार कई करोड़ साल लिखा है बात आज भी चल के सत्य होते। ये महापुरुष मन के वाणी रूपी दर्पण है, एक रास्ता आप कभी मत छोड़ना। ये दूसरिया दर्पण है। तीसरिया दर्पण अपन भूतकाल ला देखना है तो अपन घर में टंगा है, अपन पुरखा मन के फोटो रूपी दर्पण ला देखना। वो फोटो देखे के बाद पता चल रही कि तोर पूर्वज मन के पिछला रिकॉर्ड कारी ये भूतकाल रूपी तीसरिया दर्पण है। चौथैया दर्पण के बारे में कबीर साहब लिखते बेटा, ये चौथैया दर्पण 24 घंटा रात दिन तोर साथ साथ छाया बन के साथ साथ चलते, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तोला अच्छा बुरा के एहसास जरूर कराते। अब वो चौथैया दर्पण के बारे में कबीर साहब लिखते का तोरा